अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन हम देख रहे हैं। चैप्टर 1 मेजरमेंट और उसका प्रॉब्लम नंबर 16 आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं टाइम के मुतालिक ये प्रॉब्लम है। आजकल जो टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक पे बेस करते हैं, मगर अगर आप कहा जाए कि किसी और चॉइस पे जाना पड़े तो आपके पास स्टैंडर्ड सेकंड चॉइस हमारे पास पल्सर होगी। अब ये पल्सर क्या होता है? पल्सर मानो तो न्यूट्रॉन स्टार है जो बड़ी तेजी से क्या करता है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। अब वहां पे जो उसके नॉर्थ पोल होते हैं वहां साउथ पोल से वो एनर्जी छोड़ता है। तो आप कह सकते हो हाईली कंपैक्ट स्टार है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल होगा। अब जैसे आपको ये रोटेट करता दिख रहा है, तो कुछ बहुत स्टेबल रेट पे रोटेट करते हैं, मतलब कि हर दफा एक जितनी एनर्जी एमिट करेंगे, तो वो जो रेडियो बेकन स्वीप आउट करेगा, यानी क्रॉस अगर जमीन ये सैंड पे उसके जमीन हुई तो वो पल्स हमारी जमीन तक भी पहुंचेगी। तो सबसे पहला जो पल्सर ढूंढा गया वो 1937 प्लस 21 था, इसके नाम के साथ बी भी लिखा हुआ है। तो ये 1982 में इसको दरियाफ्त किया गया और ये मिली सेकंड पल्सर भी इसको कहते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि ये हर दफा जब रोटेट करता है तो 1.557806448872 प्लस माइनस 3 मिली सेकेंड लेता है। ये जो आप एंड पे प्लस माइनस 3 मिली सेकेंड ले रहे हैं, देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी इस डिजिट की, ना कि पूरी वैल्यू की। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 1937 प्लस 21 है, 7 दिनों में कितनी रोटेशन करेगा। फिर हमसे पूछा कितना टाइम लेगा कि एग्जैक्टली वो 1 मिलियन टाइम यानी वो रोटेट कर पाए। फिर आपके पास एसोसिएट बताओ अनसर्टेनिटी कितनी है। तो ये मुद्दे की बात है, सवाल है। आगे चलते हैं। अब पहला सवाल 7 दिनों का है। अब मैं कहता हूँ 7 दिनों के पहले हम घंटे बनाते हैं, मिनट बनाते हैं, सेकंड्स बनाते हैं, मिली सेकंड्स बनाते हैं। ठीक है। और एक रोटेशन में मुझे पता है कि इतना उसने रोटेट करना है, तो वो वैल्यू मैंने नीचे लिख दी कि एक रोटेशन में ये इतना कवर करता है, इतना टाइम लेता है। तो जनाब यहाँ से ये चीजें कट जाएंगी तो 3.8810 रोटेशन आ जाएंगी 7 दिनों में। बात समझ आ गई? तो अब आपके पास ये मामला तो हो गया कि हमने 7 दिनों की रोटेशन निकाल ली। अब वो कितना टाइम लेगा 1 मिलियन टाइम्स रोटेट करने के लिए। तो 1 मिलियन का मतलब हो गया 10⁻⁶। अब आपके पास एक रोटेशन कितने में आती है वो हमें पता है कि भाई वो इतनी वैल्यू की है, तो वो वैल्यू मैंने डाल दी 1.55780644887275। फिर अब आप उसको चूंकि सेकंड्स में बताना चाह रहे हो कि वो कितने सेकंड में, चूंकि ये जवाब तो मिली सेकंड में है ना, तो मैंने सेकंड और मिली सेकंड की कन्वर्जन फैक्टर लगा दिया। मिली सेकंड से कट जाएगा, तो इतने वो जनाब अब आपके पास क्या करेगा, रोटेशन देगा। जब आप कह रहे टाइम लेगा मिलियन रोटेशन के लिए, कि मिलियन टाइम्स अगर वो रोटेट करता है तो इतना टाइम लेगा। ओके होगी बात। लास्ट वन, हमने उसके साथ एसोसिएट अनसर्टेनिटी बतानी है। अब आपके पास चूंकि हमने मिलियन रोटेशन देखी है, अब आप उसके में जो अनसर्टेनिटी है +-3 के साथ है 1 रोटेशन के अंदर जो है, तो आप इसे इसी तरह आप चूंकि आप बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर सेकंड्स के अंदर, तो ये सेकंड का कन्वर्जन फैक्टर लगाया, रोटेशन से कट जाएगा, मिली सेकंड से कट जाएगा, +-3 10⁻⁻11 सेकंड आएगी अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो अब ये जो अनसर्टेनिटी आई है, इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू बढ़ेगी भी, इतनी वैल्यू कम भी होगी। तो हम इस चीज को लेके चलते हैं, और ये देखिए मैं आखिरी डिजिट जो था हमारे पास वो उसमें 3 ऐड भी कर देता हूँ, 3 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू के साथ, और इनका जब अपर बैंड लोअर बैंड का आप डिफरेंस देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे नैनो सेकंड में देखें तो +-0.06 नैनो सेकंड की अनसर्टेनिटी इस मिलियन रोटेशन के साथ इन्वॉल्व होगी। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।